नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि कोरोना महामारी के बदलते स्वरूप और उससे होने वाले असर की जानकारी आप तक पहुंचाएं। देश और विदेश से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। आपको बता दें आज के हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं, लंदन से जुड़ेंगे डॉक्टर विक्रम तलावलीकर, एसोसिएट स्पेशलिस्ट हैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल में। तो रुक करते हैं हमारी टॉप स्टोरी का। कोरोना वायरस को लेकर एक बात जो लगातार सामने आई वो ये कि बच्चों पर बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया। अगर भारत की ही बात की जाए तो 18 साल से कम उम्र के 8% बच्चों पर ही कोरोना का असर देखा गया। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बच्चों पर कोरोना का संक्रमण कैसा रहा है ये अभी तक साफ नहीं है। इस पर लगातार शोध किए जा रहे हैं। उधर यूके में जो नया स्ट्रेन आया उसने भी लोगों को अच्छा खासा डराया। उसको लेकर भी ये सामने आया कि जिन इलाकों में स्कूल खुले थे वहां बच्चे भी चपेट में आए, लेकिन नए स्ट्रेन ने बच्चों को ज्यादा निशाना बनाया हो ऐसा नहीं हुआ है। और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों पर कोरोना और उसके नए स्ट्रेन के असर को लेकर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर विक्रम तलावलीकर हैं, एसोसिएट स्पेशलिस्ट हैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन यूसीएलएच में, और डॉक्टर पीएस नारंग हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिक मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि क्योंकि यूके में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हमने देखी है नए स्ट्रेन को लेकर। कल वो दिन था जब 1 लाख से भी ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आए, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बच्चों पर ये जो नया स्ट्रेन है इसका किस तरह का असर ब्रिटेन में देखने को मिला है? धन्यवाद अदिति जी। असर तो बच्चों पे कम है। जो भी इन्फेक्शंस अब तक हुए हैं, जो भी डेथ्स हुए हैं, उनमें से लेस देन 1%, 1% से भी कम बच्चों में इन्फेक्शंस देखे गए हैं। और उनमें सीवियर डिजीज, सीवियर इलनेस, बहुत ज्यादा खराब बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो बच्चों में इलनेस बहुत ही माइल्ड होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर नहीं होते। बहुत रेयर है कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन होना, नहीं तो इंटेंसिव केयर की जरूरत लगना। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर विक्रम आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जो सिम्टम्स हैं वो बड़ों से या हम कहें अडल्ट से बच्चों में किस तरह से अलग आपने देखे हैं ब्रिटेन में? सिम्टम्स ज्यादातर तो वही रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मेन सिम्टम्स रहेंगे कि बुखार आएगा, सर्दी के जैसे सिम्टम्स होंगे, खांसी होगी। उसके बाद थोड़ा सा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स बच्चों में ज्यादा देखे जा रहे हैं, जैसे डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन होना। उसके बाद और थोड़े से सिम्टम्स ये भी हैं कि सांस में तकलीफ हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है। सो ज्यादातर सिम्टम्स तो ऐसे ही रहेंगे जैसे कॉमन कोल्ड रहता है पहले जब बीमारी हो जाएगी। बहुत ही कम बच्चों में इसमें कॉम्प्लिकेशंस के जैसे सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, सांस में तकलीफ बढ़ जाती है। तब ये जरूरी है कि जो बुखार नहीं जाएगा, सांस में तकलीफ बढ़ जाएगी, तब आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना होगा। पर ज्यादा से ज्यादा तो वही से सिम्टम्स हैं। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल जो हम कहते हैं, वो एडल्ट्स में ज्यादा देखा जा रहा है, पर कुछ बच्चों में ये भी पाया जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर पीएस नारंग, अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना का किस तरह का असर देखा गया है बच्चों पर? नमस्कार जी। कोरोना का असर जैसे विक्रम ने बोला बिल्कुल माइल्ड बच्चों में, माइल्ड और एसिम्टोमेटिक। कई बार तो पता भी नहीं लगता कि बच्चों को होके भी चले जाता है। बट एट द सेम टाइम ये जो बच्चे हैं जिनको माइल्ड सिम्टम होते हैं, एक तो इनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है, इनकी इम्यूनिटी टी सेल डिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन को जल्दी क्लियर करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये औरों को भी इन्फेक्शन फैलाने में काफी चांसेस होते हैं कि और घर के मेंबर्स भी इनसे इन्फेक्शन ले सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज एक और है जो कि कोरोना से बिल्कुल हम उसका रिलेशन देख रहे हैं कि कोरोना होने के कुछ हफ्तों बाद, 6 से 8 हफ्ते बाद, एक मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है जिसमें बच्चों के वेरियस ऑर्गन्स बड़ी जल्दी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको काफी बारी सीरियस होता है। तो जब इनको इनिशियली कोरोना होता है उससे तो ये माइल्ड और एसिम्टोमेटिक ठीक हो जाते हैं, बट जी
डॉक्टर नारंग, आपकी आवाज़ जो है वो हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम उसे कोशिश करते हैं ठीक करें। डॉक्टर विक्रम, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, क्या डॉक्टर विक्रम आपको ये लगता है कि क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस ने भारत में दाखिल हुआ, उसके बाद से हम जानते हैं कि तब से स्कूल जो हैं वो लगातार बंद रखे गए, अब कुछ राज्यों में नए साल से स्कूल जो हैं वो खोले गए हैं, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि बच्चे जो हैं वो इसकी चपेट में बड़े स्तर पर नहीं आ पाए? हाँ, ये तो रहेगा, क्योंकि स्कूल्स जब बंद हो जाते हैं तो ट्रांसमिशन, संक्रमण का जरिया बंद हो जाता है। बच्चों में इन्फेक्शंस तो माइल्ड हो रहे हैं, पर यह भी पता है कि बच्चों से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं। कुछ स्टडीज में ऐसा भी दिखाया गया था कि बच्चे सुपर स्प्रेडर्स हैं, ताकि इनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, इसीलिए ये ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। तो स्कूल्स बंद रखना ये एक स्ट्रेटेजी है जहां पे आप जो संक्रमण है वो कम कर सकते हैं, और ये भी एक कारण रहा होगा जिससे बच्चों में इन्फेक्शंस की मात्रा बहुत कम है। जी डॉक्टर विक्रम, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो कोविड-19 था और जो नया स्ट्रेन है, इन दोनों ने किस तरह से, क्या अलग अलग तरह से बच्चों पर असर डाला है? अगर हम ब्रिटेन की बात करें, क्योंकि वहां पर नया स्ट्रेन का बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है, तो दोनों का असर एक जैसा रहा है या अलग अलग रहा है बच्चों पर? दोनों का असर बच्चों पे तो वैसा ही रहा है। एडल्ट्स में देखा गया है कि ये स्ट्रेन शायद एक 30% ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ज्यादातर लोगों में तो वही सिम्टम्स, वही इलनेस दिखाई देता है जो प्रीवियस स्ट्रेन का था। बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है वो ज्यादातर से इनेट इम्यूनिटी होती है, यानी कि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस नेचुरल किलर सेल्स हैं जो प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं, और इन पे शायद पहला स्ट्रेन हो नहीं तो नया स्ट्रेन हो, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उनमें ज्यादा डिफरेंस, कुछ अलग चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेन के हिसाब से उतना ही रिस्क और उतने ही इलनेस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो जो अभिभावक सुन रहे होंगे वो शायद एक बार फिर ये जानना चाहेंगे। वैसे तो सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं और खासकर बच्चों को लेकर माँ बाप जो है वो बहुत ज़्यादा सतर्क भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी सावधानियां हैं खासकर जो बच्चों को लेकर बरती जानी चाहिए अगर कोरोना की संक्रमण में की चपेट में आ जाते हैं तो? पहले तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। वही सारी चीजें जैसे मास्क पहनना, 2 या 3 साल के ऊपर के बच्चों के लिए मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि बच्चे मास्क पहनना शायद ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, पर फिर भी मास्क पहनना, हैंड वॉशिंग करना, साबुन से हाथ धोते रहना, फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये तो सब चीजें बहुत 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 जरूरी हैं। जैसे एडल्ट्स में करते हैं वैसे ही बच्चों के लिए। अगर कोरोना हो जाता है तो पहले तो ऐसा ही होगा जैसे माइल्ड कोल्ड, सर्दी के जैसे ही लक्षण होंगे, तो आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 10 दिन के लिए तो आइसोलेट करना, जब तक आपकी डायग्नोसिस नहीं हो जाती, आपका स्वैब नहीं हो जाता। आइसोलेशन में रखना बहुत ही जरूरी है ताकि बाकी घर वालों को, नहीं तो बाकी बच्चों के लिए ये सावधानी बरतनी होगी। जब इन्फेक्शन होता है सबसे ज्यादा बच्चों में, ये तो होम पे, घर पे ही ट्रीट किया जाएगा। अगर बुखार आता है तो पैरासिटामोल, क्रोसिन, अच्छा फ्लूइड इंटेक रखना, ये बहुत जरूरी है कि खाने पीने पे ध्यान दिया जाए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ये बीमारी जाएगी। बहुत माइल्ड इलनेस होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई सीवियर बीमारी के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन बहुत होता है, बच्चा नहीं खा रहा है, कुछ नहीं पी रहा है, ड्राउजीनेस हो जाता है, बुखार बहुत बढ़ रहा है, पैरासिटामोल से क्लियर नहीं हो रहा है, सांस में बहुत तकलीफ दिख रही है, सांस लेने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ भी सीवियर सिम्टम्स अगर दिख जाते हैं तो डॉक्टर को देखने के लिए देर मत करें, क्योंकि वहां पे क्विक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बच्चों को लेकर अगर वैसे भी बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता हम सभी रखते हैं, तो अगर छोटी मोटी दिक्कत भी आए तो डॉक्टर साहब का यहाँ पर यही कहना है कि सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आगे कुछ चीज़ करें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बच्चों में कुछ खास पोस्ट कोविड सिम्टम्स आपने देखे हैं या कुछ खास पोस्ट कोविड केयर रखने की ज़रूरत है? कोविड के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत से कम बच्चों में थोड़ा सा लंग्स में प्रॉब्लम रहना हो सकता है। तो जब ये बच्चे एडमिट होते हैं, 2-3% लोगों में ही, बच्चों में ही सीवियर इलनेस होता है। उनको जब एडमिट किया जाता है, उनका एक्सरे नहीं तो सीटी स्कैन देखा जाता है, तो लंग्स में थोड़े से चेंजेस दिखाई देते हैं।
और ऐसा हो सकता है कि कुछ महीनों तक उनको सांस में तकलीफ हो, नहीं तो कुछ लंग्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत ही कम बच्चों में ऐसा हो सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। पर उनको मॉनिटर करना, कोविड होने के बाद उनको डॉक्टर्स के पास रेगुलर जाना, उनकी जांच होना, उनको और कोई तकलीफ होती है तो उस पर एक मॉनिटरिंग रखना बहुत जरूरी है। पर बहुत ही कम बच्चों में ऐसी तकलीफ हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे तो 10 या 14 दिन के बाद बिल्कुल सेहतमंद रिकवरी कर जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम तलावलीकर और डॉक्टर पीएस नारंग, आप दोनों का, आप हमसे जुड़े और ये तमाम जानकारियां हमसे साझा की। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये वायरस जो है 1 साल पहले ही आया है और उसको लेकर बहुत सारे शोध जो हैं वो किए जा रहे हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाओं पर हैं, चाहे वो बच्चों पर हो, चाहे वो वयस्कों पर हो। तो अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है जिसको लेकर शोध किए जा रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो भी नए शोध आ रहे हैं उसकी जानकारी आप तक हम ज़रूर पहुँचाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे जैसे भारत में मामले कोरोना के जो कम होते जा रहे हैं उसके बाद थोड़ी और ढील जो है वो दी गई है नियमों में और कानूनों में। कोरोना पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आई हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। 1 फरवरी से इन पर अमल होगा। सिनेमाघरों, थिएटर्स में ज्यादा दर्शकों की अनुमति अब दे दी गई है। अब तक सिर्फ 50% दर्शक जो हैं उन्हीं को इजाजत दी गई थी। अब 100% स्ट्रेंथ की अनुमति तो नहीं है, लेकिन 50% से कुछ बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सभी स्विमिंग पूल जो हैं अब वो खुल जाएंगे। अब तक सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दी गई थी। इसके अलावा सभी तरह की जो प्रदर्शनी है उनकी अनुमति भी अब दे दी गई है। समारोह में लोगों की संख्या अब राज्य तय करेंगे अपने अपने हिसाब से, यानी कि कहीं पे कोई शादी है, क्या उसमें तादाद बढ़ाई जा सकती है या कुछ उसमें तादाद बढ़ाई जा सकती है, राज्य तय करेंगे। हर जगह मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सारे नियम कानून पहले जैसे ही रहेंगे। कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर हम आपको बता रहे हैं जिस पर आप अपना वीडियो भेज सकते हैं 9560931110। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को हम अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब लें। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, दर्शकों के सवाल वो लेंगे। डॉक्टर पीएस नारंग हैं हमारे साथ मैक्स अस्पताल से और डॉक्टर विकास मौर्य हैं, डायरेक्टर एंड हेड हैं पल्मोनोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और सबसे पहला सवाल दिल्ली से पूछेंगे आर्या। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल यह है कि बच्चों को वैक्सीन लगाने को लेकर क्या फैसला लिया गया है? क्या बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी? डॉक्टर नारंग। या बच्चों को बेटे वैक्सीन लगाई जाएगी जब बच्चों की हिसाब से हम एक सेफ्टी ट्रायल्स करते हैं, एफिकेसी सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं। अभी वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है। हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद जो सीनियर सिटीजन है और बाकी जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको लगेगी। बच्चों के लिए अलग से सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं और अभी हो रहे हैं साथ में, और फिर धीरे धीरे बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। और जैसे और बीमारियों में है, बच्चों को वैक्सीन लगाना एक जरूरी है। वैक्सीन एक बहुत ही अच्छा उपाय है बीमारी को रोकने का। तो अभी धीरे धीरे हम सेफ्टी ट्रायल करने के बाद बताएंगे बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी। जी, अगला सवाल दिल्ली से पूछेंगे शौर्य। नमस्कार, मेरा नाम शौर्य है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल है कि यूके का जो नया वेरिएंट है उसका बच्चों पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? डॉक्टर विकास मौर्य। देखो, पहले तो मैं जैसे वो पहला जो सवाल तो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो 18 साल से नीचे अभी उस पर ट्रायल्स नहीं हुए और वो 12 साल से नीचे ट्रायल्स नहीं हुए, तो अभी वो नहीं दी जाएगी। जब उस पर ट्रायल्स होंगे, जैसे पहले कहा कि 18 एफिकेसी सेफ्टी ट्रायल्स होंगे बच्चों के, अभी उसके बाद वो सोचा जाएगा। दूसरा जो नया स्ट्रेन है जो हम ये सवाल पूछा गया है कि भी इफेक्ट कितने बच्चों में, वो सेम ही है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कुछ अलग डिफरेंट टाइप की इफेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि बच्चे उसमें होता है कि ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें बुखार वगैरह और हमें कुछ जुकाम और कहते हैं जीआई सिम्टम्स वगैरह जो हम देखते हैं बच्चों में वो देखे जाते हैं। तो ऐसा उसमें कोई ऐसा नहीं देखा गया कि उसकी वजह से कोई बच्चों में बहुत ज्यादा कोई मोर्टालिटी ऐसा कुछ है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि उसकी वजह से कुछ अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, वो पहले जैसे सिम्टम्स थे वैसे ही हैं।
जी डॉक्टर नारंग, आप भी जवाब देना चाहेंगे इसका? इन्होंने पूछा है यूके का जो नया वेरिएंट है बच्चों पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? वो उसकी डिजीज तो बिल्कुल सेम है जैसे कोरोना के पुराने वेरिएंट से थी, बट इसकी स्प्रेडेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि ये एक दूसरे से ज्यादा इजीली फैलता है। तो न्यू वेरिएंट जो है वो ज्यादा, उसका अटैक रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें सारी प्रिकॉशन लेनी है, बट डिजीज का जो उसमें है वो बिल्कुल पुराने वेरिएंट जैसा ही है, और इम्यूनिटी वाइज भी वो एक बारी होने के बाद इम्यूनिटी रेस करता है, बट स्प्रेडेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी है। घर में किसी को भी हो जाए तो इमीडिएटली उसको आइसोलेशन, मास्क, डिस्टेंसिंग सारा करना है, और डिपेंडिंग ऑन उसकी बीमारी के उसको हॉस्पिटल जरूरत है या नहीं है वो करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नारंग और डॉक्टर मौर्य, आप दोनों हमसे जुड़े और दर्शकों के हमारे सवालों के जवाब दिए इसके लिए। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी। फिलहाल के लिए नमस्कार।